नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज और सबसे बड़ी खबर कोरोना अपडेट से जुड़ी हुई। कोरोना ड्यूटी को लेकर एक नया आदेश आया। 55 साल से ज्यादा उम्र के अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी नहीं करेंगे। 3 साल तक के छोटे बच्चों की माताओं को भी ड्यूटी से छूट दे दी गई। ड्यूटी कर रहे लोगों को फौरन रिलीव करने के आदेश हैं। कलेक्टर ने यह आदेश जारी कर दिया है। एक बड़ी खबर रायपुर से कोरोना ड्यूटी को लेकर एक नया अपडेट, नया आदेश। 55 साल से ज्यादा उम्र के अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी ना करें और 3 साल तक के जिनके छोटे बच्चे हैं उनकी माताओं को भी ड्यूटी से छूट मिली। फौरन इनको रिलीव करने का आदेश है। कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। विनय वर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। विनय, अपडेट दीजिएगा। देखिए, जो लगातार जो मौतें हो रही हैं और संक्रमण जो हो रहा है उसमें ये दिखाई आ रहा है कि कई सारी जो महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, शिशुवती महिलाएं हैं, छोटी महिलाएं हैं, वो इससे ज्यादातर प्रभावित होती हैं और जो उम्र दराज लोग हैं वो भी इससे जल्दी संक्रमित हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो मौतों का आंकड़ा भी देखें तो उसमें अधिकतम जो है वो बुजुर्ग रहते हैं जिनकी उम्र 55 साल से ऊपर में है और अधिकतम जो वैसे लोग रहते हैं जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं। इन सभी को देखते हुए इनकी तबीयत न खराब हो और इनको कोरोना ड्यूटी में राहत दी गई है। ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो कोरोना ड्यूटी में लगे हैं, जो कोरोना वॉरियर हैं और 1 जनवरी 2020 को उनकी जो उम्र है वो 55 साल की हो गई है, उन्हें कोरोना ड्यूटी से तत्काल बाहर करने के आदेश जारी किए हैं। क्योंकि लगातार जो कोरोना संक्रमण के आंकड़े जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको देखकर रायपुर कलेक्टर ने इसे पूरे जिले के लिए आदेश जारी किया है। इसके साथ साथ इस आदेश में जो 3 साल की जो गर्भवती और शिशुवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं और 3 साल की जो बच्चे हैं 3 साल तक के, इस आदेश से राहत दी गई है और ये कहा गया है कि तत्काल ऐसे लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें इस आदेश के बिहाफ में तत्काल रिलीज किया जाए। तो ये रायपुर के लिए एक बड़ी खबर है और एक नया। चलिए, तो ड्यूटी को लेकर एक तरह से एक नया सर्कुलर, एक नया आदेश है और इसमें 55 वर्ष से आगे के लोग और 3 वर्ष तक जिनके बच्चे हैं और साथ में गर्भवती माताएं, उनको भी ड्यूटी से रिलीव करने का आदेश है। चलिए, अपडेट आपको एक और दे दें। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस बीच रायपुर एम्स में अब अगले 3 दिन तक कोरोना की जांच नहीं होगी। इस दौरान लैब में डिसइंफेक्शन का काम किया जाएगा। एम्स प्रबंधन के मुताबिक रायपुर एम्स ने कोरोना काल के दौरान 1 लाख सैंपल की जांच अब तक पूरी कर ली और नियम कहता है कि ऐसा कर लेने के बाद डिसइंफेक्शन करना पड़ेगा। इन 3 दिनों में रायपुर एम्स में जिलों से कोरोना जांच के लिए सैंपल नहीं लिया जाएगा। 3 दिनों में अस्पताल में भर्ती मरीजों का सैंपल मेकाहारा में जांच के लिए भेजा जाएगा। रायपुर एम्स में हर रोज औसतन 900 कोरोना सैंपल की जांच होती है। यहां 300 कोरोना मरीज भर्ती हैं। रायपुर एम्स के फैसले पर छत्तीसगढ़ के एडिशनल डीएमई ने कहा कि रायपुर मेडिकल कॉलेज में 3 शिफ्ट में कोरोना की जांच की जा रही। फिलहाल एम्स की तरफ से जांच के लिए कोई लेटर नहीं आया। उनके भेजे सैंपल्स की जल्द से जल्द टेस्टिंग करने का प्रयास करेंगे। आधिकारिक तौर पे तो अभी कोई हमें ना पत्र प्राप्त हुआ है ना कोई टेलीफोन से संपर्क हुआ है, लेकिन एम्स से यदि सैंपल हमारे रायपुर मेडिकल कॉलेज लैब में भेजे जाते हैं तो हमारी लैब जो है वो कैपेसिटी के हिसाब से टेस्ट करेगी। वैसे भी वो 3 शिफ्ट में हमारा कार्य चल रहा है, 24 घंटे लगातार टेस्ट जारी है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों तीज त्योहार को लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच में जुबानी जंग छिड़ गई है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कोरोना काल में सीएम निवास में तीजापोरा के आयोजन को लेकर के सरकार पर हमला बोला, जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। कहा कि भाजपा नेताओं को 15 साल तक तिजहारिनों की याद नहीं आई। अजय चंद्राकर के बयान को छत्तीसगढ़ियों का, उनकी रस्मों का, परंपराओं का अपमान बताया। कोरोना काल में मुख्यमंत्री निवास पर पूरा तीजा त्योहार का आयोजन विपक्ष के निशाने पर आ गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच सैकड़ों महिलाओं के साथ आयोजन पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। चंद्राकर ने ट्वीट किया कि छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ लोगों में से एकमात्र छत्तीसगढ़िया और एकमात्र किसान
माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को करू भात की बधाई। अजय चंद्राकर ने व्यंग्यात्मक लहजे में लिखा, ध्यान रहे मुख्यमंत्री जी सभी तरह के कोरोना प्रोटोकॉल से फ्री हैं और वहां के भीड़ भरे आयोजन में कोरोना का कोई संबंध नहीं है। अजय चंद्राकर के इन सभी ट्वीट पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी ने अजय चंद्राकर पर निशाना साधा और कहा कि वो छत्तीसगढ़ की परंपराओं का अपमान कर रहे हैं। देखिए, सरकार का दोहरा मापदंड समझ में नहीं आते। एक तरफ तो कथे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, लेकिन वहीं दूसरे तरफ मुख्यमंत्री निवास में खुद तीजा के आयोजन होते जहां ना सोशल डिस्टेंसिंग के पालन होते ना कोई मास्क लगाते, केवल राजनीति करत है। हाँ, केवल राजनीति, हर चीज में सरकार हल केवल राजनीति करते। वो बयानबाजी ना करे, बयानबाजी करे, राजनीतिक बयानबाजी करे और उसका हम स्वागत करेंगे, लेकिन परंपराओं के विरुद्ध अगर वो बयान करेंगे तो आने वाले समय में उनका मानसिक इलाज भी हम लोग करवाएंगे। एक तरफ पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर त्योहार को मनाने को लेकर तंज कस रहे हैं, तो दूसरी ओर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने तीज के मौके पर प्रदेश की सभी तिजारिनों को छत्तीसगढ़ी में बधाई दी। इस पर कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अपने 15 साल के कार्यकाल में रमन सिंह को कभी तीज या तिजहारिनों की याद नहीं आई। जवाब में पूर्व मंत्री बिजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कब, कैसे और किन को बधाई देना है, ये बात कांग्रेसी हमें ना बताएं। तिजारिनों को बधाई देना ये सबका अधिकार है और किसको कब बधाई देना है, कब नहीं देना है, इसका निर्णय कोई कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। कांग्रेस के छुटभैये नेता किसी भी स्तर के व्यक्ति के खिलाफ में और कुछ भी अब समाचार पत्रों में और मीडिया में और न्यूज में बोलने लगे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ के तीज, त्योहार, संस्कृति, पहचान और स्वाभिमान को महत्व दिया, उसी के कारण रमन सिंह जी को भी अब तिजहारिन लोगों को चिट्ठी लिखना पड़ा। कुल मिलाकर तीज त्योहार पर कोरोना की मार के साथ साथ सियासी वार पलटवार तेज हैं। ये तो तय है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ी संस्कृति से जुड़े आयोजन भाजपा को रास नहीं आ रहे। एक नेता आयोजन पर तंज कसता है तो दूसरा नेता पत्र लिखकर बधाई देता है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। छत्तीसगढ़ से कोरोना का अपडेट भी आपको दे दें। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और चिंता की बात है, आज अभी तक 768 कोरोना मरीज मिले हैं। 8 कोरोना संक्रमितों की आज मृत्यु हुई और छत्तीसगढ़ में अभी 19,459 संक्रमित सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 7,000 के पार चली गई। 7,274 अब तक अभी एक्टिव मरीज हैं। 266 मरीज डिस्चार्ज हुए आज। 12,005 मरीज अब तक स्वस्थ हुए हैं। 8 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु हुई और अब तक 180 लोगों की जान कोरोना के चलते जा चुकी। हमारे सहयोगी स्टार जुड़ गए हमारे साथ में। स्टार, अपडेट दीजिएगा। मेरे को मिलता है जी। देखिए, ये लगातार जिस प्रकार से संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, आज भी देखा जाए तो लगभग 750 से ज्यादा मामले पूरे छत्तीसगढ़ में आए हैं, जिसमें रायपुर से बात करें सर्वाधिक 250 करीब मामले इसमें है। तो ये एक बड़ी चिंता का स्थिति है, चिंता का विषय है। और क्योंकि लगातार संक्रमण फैल रहा है, मौत भी देखे जाए तो 8 लोगों की मौत हुई है। तो ये एक बड़ी चिंता की स्थिति है। और किस तरीके से इसमें देखा जाएगा, जो भी लगातार संक्रमण फैल रहा है और जैसे रोज रात की अपडेटेड बुलेटिन भी आती है, तो देर शाम एक अपडेटेड बुलेटिन और आएगी, तो हो सकता है उसके बाद ये आंकड़ा और बढ़ जाए। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो पूरी चिंता की स्थिति बनी हुई है। संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या देर रात एक आध रिपोर्ट और आ सकती है, इसमें बताया जा रहा है? देखिए, 2 रिपोर्ट दिन में आती है। एक 8:30 बजे करीब, 8:15 बजे करीब आती है, जिसको अभी जो मौजूदा रिपोर्ट आई उसके हिसाब से पूरे छत्तीसगढ़ में 768 केस सामने आए हैं, जिसमें 8 लोगों की मृत्यु की बात है यहाँ। इसके अलावा रात के 11:15 बजे एक रिपोर्ट और आती है, उसमें भी अपडेटेड आंकड़े रहते हैं, क्योंकि लगातार देखा जाए तो राउंड द क्लॉक ये मामले चल रहे हैं। जो जहाँ जहाँ कोरोना की जांच हो रही है RT-PCR लैब में, सब जगह से दिन में 2 बार डेटा कलेक्ट हो रहा है। उसके हिसाब से ये अपडेटेड बुलेटिन जारी की जाती है। तो अभी तक की स्थिति की बात करें तो पिछले 24 घंटे की हम बात करते हैं तो 768 नए मामले आए हैं। रात तक ये मामले और बढ़ेंगे। ये जो स्थिति है बेहद चिंताजनक स्थिति है पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि देर रात जो बुलेटिन जारी हुई थी उसके बाद पर डे का केस जो 1000 क्रॉस कर गया था।
तो ये जैसे जैसे आंकड़े बढ़ते जाएंगे खतरा और बढ़ते जाएगा। जी। इससे कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में एक प्रकार से देखा जाए तो विशेषकर राजधानी रायपुर और रायपुर से लगे हुए दुर्ग जिले में स्थिति काफी गंभीर हो चुकी है और इस पे प्रशासन को सख्त रूप से कड़ाई बरतने की आवश्यकता है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में आज अभी तक 700 के ऊपर मरीज दर्ज किए जा चुके हैं और 8 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। सोशल मीडिया में भाजपा के नेताओं की भड़ास पर पार्टी की तरफ से एक्शन नहीं लेने से पदाधिकारी और संगठन से नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष और संगठन को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए ताकि पार्टी का कोई भी नेता और कार्यकर्ता इस तरह की बातें सार्वजनिक मंच पर न करे। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय इस मामले में प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि फिलहाल ऐसी कोई शिकायत उन तक नहीं पहुंची। साय ने कहा, भाजपा एक बड़ी पार्टी है, बड़े परिवार में इस तरह की बातें होती रहती हैं। हम ऐसे लोगों से बातचीत कर उनकी नाराजगी दूर कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पर कांग्रेसी चुटकियां ले रहे हैं। पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष और कांग्रेस के संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है, 15 साल तक सत्ता की चाशनी चखने वाले कार्यकर्ताओं की नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी हो गई है। ये देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी में जरूर इस तरह की बात आई है, लेकिन एक घर का मामला है। सब आपस में गलतफहमी दूर होगी और सब ठीक हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की चाशनी ने एक साथ रखा था। सत्ता जाने के बाद भाजपा बिखर गई है। धर्मलाल कौशिक जी ने तो सत्ता जाते साथ कार्यकर्ताओं को हार के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। बेमेतरा के देवकर नगर पंचायत की अध्यक्ष जयंती साहू ने एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर करते हुए कांग्रेस में प्रवेश कर लिया। उन्होंने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के सामने कांग्रेस में प्रवेश किया। अब देवकर नगर पंचायत में भाजपा की स्थिति बदल गई। नगर पंचायत के चुनाव में भाजपा के 8, कांग्रेस के 6 और 1 निर्दलीय पार्षद ने जीत दर्ज की। जीत के बाद निर्दलीय पार्षद ने कांग्रेस प्रवेश कर लिया था। इसके बाद भारी कशमकश के बीच कांग्रेस के गढ़ में भाजपा की जयंती साहू को नगर पंचायत का अध्यक्ष चुना गया। भाजपा के 3 पार्षदों ने 15 अगस्त को कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब नगर पंचायत के उपाध्यक्ष के साथ भाजपा के 2 पार्षद ही बचे हैं। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में 2 कांग्रेसी पार्षदों ने विकास कार्यों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए धरना दिया। दोनों पार्षद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फोटो रखकर जल प्रदान गृह के सामने धरना देने लगे। पार्षद अनिल प्रजापति और पार्षद अभय बड़ा अपने वार्डों की समस्या को लेकर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया कि बीजेपी पार्षदों के वार्डों में काम कराए जा रहे हैं, लेकिन उनके वार्ड में विकास कार्य अधूरा है। धरने को जल विभाग के प्रभारी नागेंद्र जायसवाल ने अवैधानिक बताया। एसडीएम से शिकायत की। समान रूप से सभी वार्डों में काम कराने की बात कही। इन पार्षदों से चर्चा करने सांसद प्रतिनिधि राजकुमार जैन और सीएमओ हरदयाल रात्रे पहुंचे। उनकी बातों को सुनने के बाद तहसीलदार की मौजूदगी में ये धरना खत्म करवाया गया। छत्तीसगढ़ बस मालिक संघ की मांग पर कोई फैसला अब तक सरकार नहीं ले पाई है और इसके चलते संघ ने विधानसभा के मॉनसून सत्र यानी 25 अगस्त को प्रदेश के सभी बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन करने का फैसला किया है। उन्होंने कलेक्टर को इस बाबत एक ज्ञापन सौंपा है। बस मालिक कहते हैं कि सरकार 5 करोड़ के डीजल के लिए 80 करोड़ के वैट का नुकसान कर रही है। परिवहन आयुक्त ने बताया कि सरकार बस मालिकों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। 5 करोड़ के लिए सरकार अपना 80 करोड़ का घाटा कर रही है यहाँ पे, तो एक इससे बस संचालकों को भी लाभ हो जाएगा और दूसरी तरफ सरकार को भी टैक्स मिल जाएगा। अगर वो टैक्स छोड़ती है तो 78 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी सरकार को ये इस गतिरोध को दूर करना चाहिए। रेप के आरोप से घिरे मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर और डीकेएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर एसएल आदिले को पद से हटा दिया गया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मामले को गंभीरता से लिया। आदिले को पद से हटाया। आदिले के खिलाफ दवा खरीदी में गड़बड़ी के आरोप भी लगे। सिंहदेव ने आदिले की संविदा नियुक्ति बढ़ाने पर रोक लगा दी। इसके बाद से आदिले की मुश्किलें बढ़ गईं। आदिले पर डीकेएस अस्पताल में कार्यरत एक महिला स्टाफ ने रेप का आरोप लगाया।
पीड़िता ने एसएसपी को सौंपे अपने शिकायत पत्र में आदिले पर आरोप लगाया कि नौकरी दिलाने का झांसा देकर डॉक्टर आदिले ने उनके घर पर रेप की घटना को अंजाम दिया। ये 2017 का मामला है। पीड़िता ने बताया कि वो नौकरी के लिए परीक्षा देने रायगढ़ मेडिकल कॉलेज गई थी। उस दौरान तत्कालीन डीन डॉक्टर आदिले से उनकी जान पहचान हुई। तब उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया। 6 जनवरी 2018 को रायपुर आने पर डॉक्टर आदिले से फोन पर उसकी बात हुई। इसके बाद उनकी मुलाकात शुरू हुई। इस दौरान डॉक्टर आदिले उसे अपने घर ले गए और अपना रसूख बताकर उसका रेप किया। क्या काम कर रहे ईमानदारी से? आवेदिका के द्वारा शिकायत इस संबंध में की गई है और महिला थाने में परीक्षण के लिए भेजा गया है। महिला थाने में परीक्षण पश्चात में इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि घटना का समय पुराना है तो इसलिए इसमें परीक्षण कराया जा रहा है। परीक्षण पश्चात वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कभी मुलाकात नहीं हुई या हुई भी होगी तो मैं देखा नहीं ऐसा। मैं तो उसके चेहरे को भी ठीक से नहीं जानता कौन है वो, और अभी आप लोग बताए हैं तब मेरे को याद आ रहा है। ये सरासर गलत है। रायपुर में आज घरों और मंदिरों में तीज त्योहार के रंग देखने को मिल रहे हैं। महिलाओं के लिए खास इस त्योहार के लिए आज अपने अपने पति की लंबी उम्र की और तरक्की की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखा गया है। शहर के अलग अलग शिव मंदिरों में महिलाएं 16 श्रृंगार और हाथों में मेहंदी लगाकर सज संवर कर पहुंची। हमारी सहयोगी ने जायजा लिया और इंतजारिनों से बातचीत की। महिलाओं के लिए बेहद खास रहने वाला तीज का त्यौहार आज मनाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी इस त्यौहार को बड़ी हंसी खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कि अगर हम इस त्यौहार की बात करें तो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और इसके साथ साथ उनकी तरक्की के लिए इस व्रत को निर्जला रखती हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि आज का त्यौहार जो है कितना खास होता है आप लोगों के लिए। हमारे लिए बहुत खास होता है। हम दिन भर निर्जला व्रत रखते हैं और दिन भर तैयारियों के बीच में हमारा दिन पूजा की तैयारी करना है और या हमारा खुद हम पूरे मेहंदी लगाते हैं और हम पूरा श्रृंगार करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास होता है। तैयारियां करती हैं, कैसे आपने तैयारियां की थी आज के लिए? आज हम ऐसी मान्यता है कि जब पार्वती माता ने घोर जंगल में जाकर तप किया था और भगवान को प्रसन्न किया था, उसके बाद उन्होंने हाथों में मेहंदी रचाई थी, 16 श्रृंगार करके भगवान को खुश किया था। तब से मान्यता है कि आप ये व्रत हम अपने हस्बैंड के लिए ही रहते हैं तो उनके लिए 16 श्रृंगार करते हैं, उन्हें खुश रखते हैं। भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए हम श्रृंगार करते हैं। तो बिल्कुल भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए ये इस व्रत को रखते हैं। आप बताइए, आपने भी अपने हाथों में मेहंदी लगाई है, कितनी खुशी हो रही है आज के त्यौहार को लेकर? बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर त्यौहार के पीछे कहीं ना कहीं वो रिश्तों को मजबूत बनाता है और ये पति पत्नी के रिश्तों को मजबूती देने वाला पर्व है। क्योंकि हम निर्जल व्रत रखते हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके रिश्तों को और मजबूती मिलती है और इस दिन का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। बिल्कुल, महिलाओं को इस त्यौहार का बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि ये एक ऐसा त्यौहार है जो पति पत्नी के रिश्ते को बेहद मजबूत करता है। कैमरा पर्सन लखन शर्मा के साथ रितु सिंह, IBC 24। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।